आइए सुनते हैं शर्मिला बोहरा जालान की लिखी कहानी ईमेल। जग्गू हाथ में झाड़ू लिए ड्राइंग रूम झाड़ने लगा। नहीं झाड़े तो भी चलेगा, कौन सा कूड़ा पड़ा है, एक तिनका तक तो नहीं निकलता। झाड़ते झाड़ते उसके हाथ रुक गए। वहीं जमीन पर बैठ कुछ सोचने बुदबुदाने लगा। मुन्ना भैया की ब्रश नहीं मिल रही, पूरे घर में खोज चुका। कभी मुन्ना भैया अपनी पेन खो देते हैं तो कभी टीवी का रिमोट, कभी वह क्या कहते हैं फ़ोन का चार्जर इधर उधर रख देते हैं। फिर पूरे दिन जग्गू यह खोज के दो वह खोज के दो। घर में क्या काम कम है जो खोए सामानों को ढूंढने का काम भी करते रहो। फिर चीजें मिलती कहाँ हैं, वही गाड़ी में। भैया हर सामान गाड़ी में छोड़ आते हैं और ये नया ड्राइवर आलसी और गैर जिम्मेवार है। कितनी बार कहा, बाबू का भैया का सामान ठीक से खोजकर ऊपर ला दिया करो, तो सुनता थोड़े ना है। एक नंबर का कामचोर जो है। और देख लो छोटू भैया को, मजाल है कि कोई भी सामान इधर उधर छोड़ आए। इस निकम्मे ड्राइवर पर उनको एक पाई का भी विश्वास नहीं है। उफ, मैं क्या सोचने लगा। कहाँ है यहाँ मुन्ना भैया और कहाँ है छोटू भैया। ऐसा भी कभी होता है, भेज दिया दोनों भाई को बाहर, पहले पढ़ने फिर नौकरी करने। क्या जरूरत है बाबू को उनसे काम करवाने की। किस चीज की कमी है इस घर में। घर गाड़ी जायदाद क्या नहीं है बाबू के पास। पर कहते हैं जमाना बदल गया है। भाई क्या बदल गया है। बच्चों को इतने दुलार से बड़ा किया इसलिए कि विलायत चले जाएं। पहले मुंबई भेजा, फिर बड़के को भेज दिया अमेरिका। बाबू बोलते हैं जग्गू तू समझता नहीं है, मना कर देते तो भी चला जाता। भलाई इसी में है कि मन की करने दो। मैं नहीं मानता बाबू की बात। इस घर में नहीं नहीं नहीं, तो भी 20-25 साल से हूं। दोनों लड़के बाबू कहें उठो तो उठते हैं, बैठो तो बैठते हैं। भाभी को भी क्या कहा जाए, लड़कों को रोका नहीं। जग्गू का बुदबुदाना धीरे धीरे बंद हो गया। वे खिड़की के बाहर देखने लगा। सावन का महीना चल रहा था, बूंदाबांदी होने लगी थी। गिरती हुई पानी की बूंदों को देखते हुए बोला, वैसे बाबू ठीक कहते हैं, आजकल का जमाना अलग है। लड़की भी चली जाती है, लड़का भी। हम गरीबों के यहाँ लड़के जहाँ कमाते हैं वहीं डेरा जमा लेते हैं। अमीरों के भी यही होने लगा। कमलेश बाबू, जग्गू ओ जग्गू पुकारते हुए अपने कमरे से बाहर निकले। बोले, हो गई सफाई? हाँ बाबू, अभी हो जाती है। तुझे क्या हुआ, तू फिर वही बात लेकर बैठ गया। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया, मुन्ना ने अहमदाबाद से MBA किया और छोटू ने बेंगलोर से। कहाँ पड़ा है उनके मन लायक काम कलकत्ते में। मैं हूँ 20 साल पुराना स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर। ठीक है, प्रॉपर्टी ले दे करता हूँ, पर आजकल के बच्चे ऊंची पढ़ाई करके ऊंचे पैकेज का काम पकड़ना चाहते हैं। कहते हैं चैलेंजिंग हो काम तो मज़ा आता है। जग्गू बोला, पैसों वैसों की बात मुझे मत समझाइए बाबू। आपके पास पैसे क्या कम है? जन्म जिंदगी बैठकर बेटों को खिला सकते हैं, यहीं किसी धंधे में लगा देते, आंखों के सामने रहते। आपको भी तो देखने वाला कोई चाहिए ना। तू है तो हम दोनों का ध्यान रखने वाला, क्यों मन खराब करता है? जग्गू थोड़ा गुस्से में बोला, यह सब कहकर मुझे मत बहलाइए। दोनों बात कर रहे थे, तभी बादल उमड़ने घुमड़ने लगे। बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जग्गू हड़बड़ाकर उठा और खिड़कियां बंद करने लगा। उसे लगा छोटू स्कूल से पानी में भीगता हुआ आ रहा है। गाड़ी घर से कुछ दूर पर खराब हो गई थी और छोटू जिद कर गाड़ी से निकल पैदल घर आने लगा था। जग्गू ने जैसे ही छोटू को अकेले आते देखा, छाता लेकर भागा और उसे गोद में उठाकर ले आया।
फिर पूरे दिन में कई बार सरसों तेल की मालिश करता रहा। ड्राइवर को कमलेश बाबू क्या डांटते, उसने खूब फटकारा। बोला, बच्चे को समझा बुझाकर गाड़ी में रखना था, घर आकर छाता ले जाते और बच्चे को समझाकर पानी से बचाकर घर लाते। सच, उस ड्राइवर और जग्गू की कभी नहीं पटी। रोज रोज की खटपट से तंग आकर एक दिन कमलेश बाबू की पत्नी किरण ने कहा, उसे निकाल दो और जग्गू के भतीजे मदन को रख लो। वैसा ही हुआ। उन दिनों की बात याद करते हुए कमलेश बाबू जग्गू से बोले, याद है कि नहीं तुम्हें, मुन्ना जब बहुत छोटा था, रहा होगा 2 साल का, रात भर सोता नहीं था, पर तू तो हमारे यहाँ था ही नहीं, तुम्हें क्या याद होगा। जग्गू बोला, नहीं बाबू, सब याद है, याद क्यों नहीं होगा। कमलेश बाबू ने दोनों बेटों के बचपन की छोटी छोटी बातें इतनी बार जग्गू को सुनाई है कि जग्गू हर बात में यही कहता है, हाँ, मैं कैसे नहीं था, मैं तब रहता था आपके यहाँ। कमलेश बाबू बात बढ़ाते हुए बोले, रात भर मैं मुन्ना को गोद में लिए घूमता रहता, किरण से कहता दूध बना कर लाओ, पर वे बेचारी आधी रात में दूध देने से घबराती। माँ ने मना जो कर रखा था। माँ कहती, बच्चा रात में रोए तो पानी पिलाकर थपकी देकर सुला दो, दूध देने से उसे रात में खाने पीने की आदत पड़ जाएगी। मैं कहता, चुपचाप बना लाओ, माँ को मत बताना, और जैसे ही बच्चे के पेट में दूध जाता, उसका रोना बंद हो जाता। मुन्ना को रात में रोने की आदत थी और छोटू को बहुत बोलने की। हर समय कहता, पापा एक बात कहूँ, और एक एक करके अनेक बातें कह जाता, फिर भी उसकी बात खत्म नहीं होती। जग्गू बोला, बाबू, आप दोनों बच्चों की हर बात का जवाब देते थे, बार बार समझाते। वहीं भाभी तुरंत गुस्सा हो जाती, डांटती, कहती, जाओ परेशान मत करो। कमलेश बाबू हंस दिए, जग्गू को देखने लगे। मंझोला कद, ऐसा पक्का रंग कि अचानक कोई देखे तो थोड़ा डर जाए। बाबू को हंसता देख जग्गू भी हंसने लगा। बोला, मुन्ना हर समय इतना मीठा बोलता कि पत्थर पिघल जाए। एक दिन बोला, जग्गू, मैं भी तुम्हारे साथ चिकन खाऊंगा। कमलेश बाबू ये बात सुनते ही गुस्से में जग्गू को घूरने लगे। बोले, तो तुम्ही ने उसे चिकन फिकन सिखलाया था। जग्गू घबरा गया, हकलाकर बोला, नहीं बाबू, वह तो सामने जो बापी का घर है ना, सेन बाबू का, उसके घर में पकता था, उसकी गंध आती थी। मुन्ना पूछता रहता क्या बन रहा है। ऐसा के जग्गू मुंह झुकाकर खिसियाई हंसी हंसा। कमलेश बाबू भी हंसने लगे। गंभीर होकर बोले, जो भी हो जगे सर, हमारे दोनों लड़के ऐसी वैसी किसी भी चीज़ों को हाथ नहीं लगाते। आजकल के लड़के क्या नहीं खाते। जग्गू बोला, हाँ बाबू, हमारे लड़के तो हीरे हैं, हीरे, मीठ फीड से कोसों दूर, सपने में भी यह सोच नहीं सकते। कमलेश बाबू बात करते करते शेयर के भाव देखने उठ गए। टीवी चलाकर भाव देखा, मूड खराब हो गया, सो टीवी बंद कर लैपटॉप ले बैठ गए। यह देखने की मुन्ना का कोई मेल आया कि नहीं। आंखें चमक उठी। किरण को पुकारा, जल्दी आओ जल्दी, मुन्ना का मेल है, सुनो पढ़ता हूँ। पापा कैसे हो? आज पूरा दिन काम में ही चला जाएगा। 1-2 नए क्लाइंट से मिलना है। मम्मी ठीक है ना? ना जाने आजकल पेट कैसे खराब रहने लगा। जग्गू का बीड़ी पीना कम हुआ कि नहीं? इस बार दिवाली पर आऊँगा तो जग्गू की बीड़ी छुड़वा कर जाऊँगा। छोटू का मेल कुछ दिनों से नहीं आया, सब ठीक तो है ना? कमलेश बाबू आवाज़ दे जग्गू को बुलाने लगे। बोले, मुन्ना का मेल है, पूछ रहा है तुम्हारी बीड़ी बंद हुई कि नहीं, दिवाली पर आएगा। जग्गू बोला, बीड़ी क्या अब इस उम्र में छोड़ पाऊंगा बाबू। वैसे बाबू, दिवाली को अब कितने दिन बचे हैं? उंगली पर हिसाब लगाने लगा। क्या 2.5 महीने? ज़्यादा दिन नहीं है। पूरे घर की सफाई करनी है। मुन्ना भैया के कमरे को खूब अच्छी तरह झाड़ना होगा।
मल्लिका बहू को गंदगी एकदम पसंद नहीं। किरण बोली, मुन्ना क्या खाने लगा जो उसका पेट खराब रहने लगा है? मल्लिका एकदम ध्यान नहीं देती। आजकल की लड़कियां पता नहीं क्यों पति का एकदम भी ख्याल नहीं रखती। इतना अच्छा होनहार लड़का है, इतना सुंदर, ऐसा ठंडा स्वभाव, इतना अनाप शनाप कमा रहा है, उसके शरीर का ध्यान रखे, कपड़े लत्ते खाना पीना देखे संभाले। इस सब औरतों के काम होते हैं। हम पूरे दिन घर की सार संभाल में पुरुषों के भोजन और कपड़ों को ठीक से रखने में लगे रहते थे। तभी घर में बरकत थी, घर सुंदर लगता था, पहना ओढ़ा खिलता फपता था, शरीर स्वस्थ रहता था। मल्लिका से कुछ होता हवाता नहीं, अपनी नौकरी में ही परेशान रहती है। क्या जरूरत है काम करने की? पर कुछ ना करे तो मन कैसे लगे? जो भी हो, अरे भाई, शरीर का ख्याल रखना भी तो जरूरी है। शादी के 2-2.5 साल हो गए, मल्लिका बच्चे की भी बात नहीं करती। पता नहीं दोनों ने क्या सोच रखा है। एक बार मल्लिका की माँ से बात करूंगी। जग्गू ने किरण से पूछा, भाभी, छोटू भैया भी तो आएंगे? किरण बोली, नहीं नहीं, इस बार वह नहीं आ पाएगा। उसने अपनी छुट्टियां तो पहले ही घूम फिर कर खत्म कर डाली। बहुत दिनों से उसका मन था ऑस्ट्रेलिया जाने का। अपने दोस्तों के साथ पिछले महीने घूम आया। कोलकाता अगले साल आ पाएगा। मेरा मन है दिवाली के बाद कुछ दिन हम भी मुंबई चले जाएं। छोटा ना सही, बड़ा ही सही, कोई तो दिवाली पर यहाँ रहेगा। गणेश लक्ष्मी की पूजा कम से कम अकेले नहीं करनी पड़ेगी। पटाखे वटाखे भी फूटेंगे, नहीं तो हम लोग क्या अकेले बैठे पटाखे फोड़ते। कमलेश बाबू बोले, जग्गू, तू बैठा बैठा हमारे साथ बात बनाता रहेगा कि खाना वाना भी देगा? मुझे स्टॉक मार्केट भी तो जाना है। जग्गू, हाँ हाँ बाबू, देता हूँ, कहता हुआ फुर्ती से रसोई की तरफ भागा। कमलेश बाबू प्रसन्न मन से खाकर गुनगुनाते हुए घर से निकल गए। किरण उनके जाने के बाद देर तक लैपटॉप के पास बैठी रही। जग्गू को बोली, कितनी बार तुम्हारे बाबू को कहा मुझे भी यह ईमेल करना सिखा दो। बहुत सी बातें मुझे मुन्ना से करनी है, पर ये मेरी एक नहीं सुनते। मुझे अंग्रेजी आती नहीं, क्या करूं? वैसे ये लोग अंग्रेजी में हिंदी ही लिखते हैं, पर ये सब कुछ मुझसे होता हवाता नहीं। वे मेरी सहेली रुक्मणी ये सब कर लेती है। उसका बेटा भी तो MBA करके 1-2 साल से बंबई में नौकरी करने लगा। जग्गू बोला, अच्छा, तब तो वह हमारे छोटू भैया के साथ रहता होगा। चलो, यह भी अच्छा हुआ। किरण बोली, नहीं रे, हमारा छोटू रहता है सिद्धि विनायक मंदिर के पास, और रवि ने किराए पर फ्लैट लिया है चर्च गेट के पास। दोनों ने अपने अपने दफ्तर के पास फ्लैट लिए हैं। दोनों ही अकेले नहीं रहते, अपने अपने एक दोस्त के साथ फ्लैट शेयर करते हैं। जब शादी होगी तब अकेले रहने लगेंगे। जग्गू बोला, भाभी जी, आप अंग्रेजी क्यों नहीं सीखती? मुझे भी नहीं आती। यह कंप्यूटर अगर हिंदी हो जाए तो आप और हम दोनों मुन्ना भैया से बात कर सकेंगे। आप टाइप करना सीख लीजिए। किरण बोली, पागल हो क्या? इस उम्र में टाइप वाइप सीखूं? कैसी गवारों जैसी बात करते हो? तुम्हें बुद्धि कब आएगी? सच है, मुन्ना और छोटू दोनों कहते हैं कि मम्मी, जग्गू के पास सब कुछ है बुद्धि के सिवा। जग्गू अपने सिर पर हाथ फेरकर भोलेपन से बोला, हाँ, भैया लोग ठीक कहते थे। किरण बोली, जानता है जग्गू, इस बार मुन्ना जब आया था ढेर सारे रुपये लाया था। एक दिन अकेले में मुझसे बोला, मम्मी ये सब तुम्हारे हैं, रख लो। मैं बोली, पगला है क्या? इतने पैसों की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे पापा देते हैं। मुन्ना बोला, पापा तो देते हैं, पर तुम्हारा दान करने का, किसी को कुछ देने का मन हो, तुम्हारे मन में कुछ हो जो तुम पापा को नहीं बताना चाहती हो। मैंने कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात मन में नहीं है। ये पैसे तुम रखो, मैं पापा को छोड़ किसी से कुछ नहीं लूंगी। भगवान तुम्हें खूब लक्ष्मी दे। ऐसा कहते हुए किरण की आंखों में पानी आ गया। धीरे से बोली,
मुन्ना जानता है तुम्हारे बाबू के हाथ से पैसा छूटता नहीं है। जग्गू बोला, हाँ भाभी जी, बाबू थोड़े कंजूस हैं, पर हमारा भैया एकदम दिलदार है, दिलदार। एक बार वह मुझे 500 रुपये देकर गया। किरण बोली, अच्छा तुमने बताया नहीं? जग्गू हकलाकर बोला, वह क्या हुआ ना भाभी, मैं पता नहीं कैसे वह एकदम भूल गया। उसने मना कर दिया था, कहा मम्मी डांटेगी, मत बताना। पर एक बात कहूँ भाभी, बाबू कुछ बोल रहे थे, बोले, जग्गू मुन्ना इस बार कुछ भी बाजार से मंगवा रहा है ना तो तुरंत पर्स से पैसे निकाल कर दे रहा है। उसके मोबाइल का चार्जर खराब हो गया है। मदन को बोला न्यू मार्केट से आते समय लेते आना, और तुरंत पैसे थमाने लगा। मैंने कहा बेटा रहने दो, मैं दे रहा हूं ना। किरण बोली, तुम्हारे बाबू मुझे भी कह रहे थे, यह भी बोले मुन्ना मेरा मनोबल है, भगवान ना करे मुझे कभी उससे कुछ भी लेना पड़े। पर इतने सालों में मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है। जग्गू गंभीर होकर बोला, किस चीज की कमी है बाबू के पास, पर लड़कों को खूब कमाते देख ताकत तो बढ़ती है बीबी जी। किरण जग्गू को देखने लगी, पूछा, तुम्हारा लड़का अच्छा कमाने लगा, तुम्हें कुछ देता है कि नहीं? जग्गू बोला, क्या जरूरत है मुझे पैसों की, ना आगे कोई ना पीछे कोई। घरवाली बेचारी मर गई, लड़के का मन भी हो तो भी क्या दे, उसकी औरत देने दे तब ना। जमाना खराब है, अच्छा है मैं आपके पास पड़ा हूं, यहीं मर खप जाऊंगा। दोनों बात कर रहे थे, तभी फोन की घंटी बजी। किरण की सहेली रुक्मणी का फोन था। कुछ दिनों से रुक्मणी किरण को बुला रही थी। किरण कई बार टाल चुकी थी, पर इस बार ना नहीं कह सकी। बोली, ठीक है बाबा, आ रही हूं। कुछ देर में कपड़े बदल तैयार हो, साफ कलफदार मलमल की साड़ी पहन किरण बालीगंज सर्कुलर रोड निकल पड़ी। रुक्मणी किरण को देखते ही मुस्कुरा दी। बोली, कितनी अच्छी लग रही हो कोटा पहनकर। किरण हंसने लगी। बोली, ध्यान से देखो, मलमल है मलमल। रुक्मणी को बहुत आश्चर्य हुआ। बोली, सच? मैं तो पकड़ नहीं पाई। इतना मन होता था मेरा मलमल पहनने का, पर मेरी सास मलमल देखते ही बिदक जाती। कहती, मैं नहीं पहनती तो मेरी बहू कैसे पहनेगी? जानती हो, मेरी शादी में मेरी माँ ने मुझे मलमल की भी साड़ियाँ घर में पहनने के लिए दी थी। हमारे मायके में वहाँ पलासी में मलमल पहनने का चलन था। मेरी सास ने जैसे ही देखा कि मैंने मलमल पहना है, मुझे डांटा और फिर सारी साड़ियाँ उठाकर ब्राह्मणी को दे दी। मैं बहुत रोई। फिर उन्होंने महंगी साड़ियाँ मंगवाई और कहा, घर में यह पहना करो, मलमल पहनकर जो आराम मिलता है वे किसी और कपड़े में नहीं। क्या पड़ा है ऐसी रईसी में? किरण बोली, मेरी सास भी कम गुस्सेल थी क्या? ऐसी कड़क आवाज की क्या कहूँ, मेरे हाथ कांपने लगते। तुमसे क्या छुपाना, मेरी दोनों नंदे जो जो कहती मुझे सुनना करना पड़ता। रुक्मणी बोल पड़ी, जो भी बोल किरण, भाई हमारे यहाँ ननंद वनंद की कभी नहीं चली। भाई हमारे ससुर जी को एकदम पसंद नहीं था कि बेटियां मायके में हस्तक्षेप करें। यहाँ तक कि मेरी सास भी ससुर जी के सामने कुछ नहीं बोलती थी। ससुर जी को माँ का पीहर जाना पसंद नहीं था। बताओ, ऐसा भी कभी हुआ है? पर माँ उन्हीं लोगों से मिलती जुलती थी जिनसे बाऊजी को मिलना जुलना पसंद था। किरण बोली, मेरी सास तो मजे से मायके जाती थी, मुझे भी जाने देती, पर मायके वालों को कम पसंद करती थी। मेरी सास को मैं कभी भी सुंदर नहीं लगी। ये नाक जो दबी हुई है, ना ही तेरे जैसा खुलता रंग। मेरी सास का मन नहीं था ये रिश्ता करने का। मुन्ना के पापा को अलग ले जाकर समझाया कि ना कह दो तो मैं दूसरी सुंदर लड़की से रिश्ता तय कर दूंगी। असल में अपनी बचपन की एक सहेली की लड़की उन्हें जची हुई थी, पर ससुर जी को पैसों से मोह था। तुम तो जानती हो,
हमारे मायके में कैसी रईसी है और कितना ऊंचा खानदान है। मेरे बाऊजी को ससुर जी हाँ कह चुके थे। बाऊजी ने ब्याह में ढेर नगद रुपए दिए, बस हो गया संबंध। एक बात कहूँ, ससुराल में मेरी सास को मेरी माँ का दिया हुआ एक सामान भी नहीं पसंद आया। जब तक जीवित रही किसी भी चीज को लेकर उनका मन कभी भी खुश नहीं रहा। खैर छोड़, हम क्या लेकर बैठ गए। आज मेरा मन अच्छा है। मुन्ना का मेल आया है, वह दिवाली पर आएगा। इस बार दिवाली के समय की खरीदारी मुन्ना के साथ करूंगी। नई चादरें, नई क्रॉकरी, पर्दे वर्दे पसंद करना मेरी वश की बात नहीं। मल्लिका नए चलन की चीजें खरीदती है, सो उसी को पर्दे का काम सौंपना है। इस बार मैं मुन्ना के पसंद की साड़ी लूंगी। हर बार कहता है, मम्मी यह क्या साड़ी खरीदी तुमने। रुक्मणी बोली, तू तो कह रही थी वे दोनों धनतेरस के दिन आएंगे। कब तू पर्दों के कपड़े पसंद करेगी, कब सिलने देगी। बाजार तो तुम्हें और भाई साहब को पहले करना होगा। अब मेरी बात मान, दोनों के साथ सोने चांदी का सामान खरीद लेना। मेरा रवि भी तो धनतेरस के दिन ही आएगा। यह तो बता किरण, घर की सफाई व झाड़ पोंछ के लिए तुमने आदमी बुला लिए? जग्गू उनके साथ मिलकर कर देता होगा। तुम लोग अपनी अलमारी भी जग्गू के सामने साफ करती हो। कुछ दिनों से अखबार में क्या आ रहा है जानती हो? दिल्ली में नौकर किस तरह मालकिन की हत्या कर रहे हैं। किरण बोली, हमारा जग्गू बहुत पुराना है, कम से कम 25 साल। वे नजर उठाकर भी नहीं देखता। रुक्मणी बोली, किरण हम लोग कुछ नहीं समझते। जमाना कैसा खराब है। आजकल 20 साल पुरानी शादी टूट जाती है। यह तो नौकर और मालिक का मामला है। इतना विश्वास करना अच्छा नहीं। किरण चुप थी। थोड़ी देर बाद बोली, हाँ, जग्गू बातें छुपाता है। उसने मुझे कहाँ बताया कि मुन्ना उसे इस बार 500 रुपये देकर गया है। मुन्ना के पापा को आजकल रुपए गिनकर अलमारी में रखते देखती हूँ। मुझसे ज़्यादा अखबार वही पढ़ते हैं। आजकल जग्गू से कहते हैं, काम हो गया तो नीचे जाकर बैठो। पहले कहते थे, जग्गू तू बार बार नीचे क्या करने जाता है। काम हो गया तो क्या हुआ, भाभी जी के साथ बात कर लिया करो। कम से कम घर में 2 प्राणियों की आवाज़ तो सुनाई देगी। मुझे भी डर लगने लगा है, पर सच कहूँ मन नहीं मानता कि जग्गू को लेकर कुछ सोचूं। तू ठीक कहती है, जमाना बदल गया है। रुक्मणी बोली, यही तो बात है। हम हैं एकदम भोले, पर दुनिया चालाक है। रवि के मुंबई जाने के बाद से मैं तो बहुत संभल कर रहती हूँ। डर लगता है, पर हम अकेले रहने के अलावा करें भी तो क्या। इस बार दिवाली में फ्लैट में पेंट करवाने का मन है, पर रवि के पापा कहते हैं साल 6 महीने में रवि की सगाई अच्छे घर घराने में ठीक हो जाए तब करवाएंगे। किरण बोली, कोई लड़की नज़र में है क्या? रुक्मणी अनमनी सी बोली, क्या होगा नज़र में रखकर। तुमसे ही कह रही हूँ। रवि किसी साउथ इंडियन लड़की की बात पिछले साल करके गया था। मैंने उसे समझाया, बेटा उन लोगों का खान पान रहन सहन देखा है तुमने? हम लोगों से एकदम अलग है। रीति रिवाज भी कहाँ मिलते हैं। फिर लड़की काली है। गुस्सा हो गया मेरी बात सुनकर। रवि एकदम अंग्रेज लगता है, तुम तो जानती हो। फिर वह लड़की साधारण घर की भी है। देखो क्या होता है। उसके पापा को अभी पता नहीं है। पता चलेगा तो मन पर क्या गुजरेगी। मैंने तो सब भगवान पर छोड़ दिया है। किरण रुक्मणी की बात सुन छोटू के बारे में सोचने लगी। कुछ दिनों से उससे जब भी शादी की बात करते हैं वह टाल जाता है। कहीं उसका भी कुछ चल तो नहीं रहा। कम से कम मुन्ना ने ऐसा कुछ नहीं किया। ऊंचे घर की लड़की है मलिका। किरण ने ये बातें रुक्मणी से नहीं कही। जाते जाते बोली, चलो अच्छा है, दिवाली पर दोनों के बच्चे घर आएंगे, मन बदल जाएगा। 1.25 महीने बाद कमलेश बाबू व किरण के यहाँ दिवाली की सफाई शुरू हो गई। दिवाली के दिन क्या रसोई बनेगी, मुन्ना और मलिका को क्या पसंद है, उसको नज़र में रखते हुए एक सूची तैयार की गई। कमलेश बाबू, किरण और जग्गू तीनों मिलकर कभी किसी नमकीन को सूची में जोड़ते तो कभी किसी मिठाई को घटाते। अंत में बार बार काटने जोड़ने के बाद सब कुछ तय हो गया कि क्या बनेगा।
किरण ने मुन्ना के कुछ दोस्तों को फ़ोन कर दिया कि दिवाली के दिन सभी समय निकालकर उनके यहाँ जरूर आए। मल्लिका व मुन्ना न्यूयॉर्क से आ रहे हैं। कुछ ही दिन हाथ में थे, सो किरण रुक्मणी के साथ पार्क स्ट्रीट निकल गई साड़ी खरीदने। कमलेश बाबू ने नए कुर्ते पजामे का ऑर्डर दे दिया। धीरे धीरे दीपावली पास आने लगी। किरण व कमलेश बाबू के चेहरे की चमक दुगनी हो गई। मुन्ना का कमरा देखा, एकदम चमक रहा था। कमलेश बाबू खुश हो गए। किरण से बोले, देखो जग्गू ने एकदम नया कर दिया है मुन्ने के कमरे को। सच, मल्लिका से घबराता है, जबकि वह उसकी बेटी की उम्र की है। पर जब आती है हाथ पर 100 रुपये रख के जाती है, सो उससे दबता है तो मल्लिका दिल्ली की लड़की। ब्याह के पहले हर साल अपनी मम्मी पापा के साथ छुट्टियों में विदेश जाती थी। पर देख लो, हमारे मुन्ना के साथ उसकी खूब पटती है। मुन्ना है सीधा साधा, पीने खाने से कोसों दूर। जबकि समधी राजकुमार बाबू क्लब जाते हैं तो चढ़ाते हैं। किरण बोली, क्लब तो हम भी जाते हैं, पर ना तो मैं उसकी माँ की तरह स्विमिंग कर सकती हूँ और ना आप पीने में कभी दिलचस्पी दिखा सके हैं। हाँ, हम लोग पुराने ढंग के लोग हैं। वैसे यह तो बताइए, मुन्ना की फ्लाइट कितने बजे की है? एयरपोर्ट से घर आने में इस बार भी 2 घंटे लग जाएंगे। मुन्ना का कोई मेल आया कि नहीं? पैकिंग वैकिंग दोनों ने शुरू कर ली होगी। अगले दिन कमलेश बाबू खुश नजर आ रहे थे। उनके कपड़े सिलकर आ जाने वाले थे। पूजा का सामान, राशन वगैरह धनलक्ष्मी स्टोर से आ गया था। किरण सामान देख रही थी। कमलेश बाबू ने लैपटॉप खोला। मुन्ना का मेल नहीं आया, छोटू का था। सबको याद कर रहा था और उदास भी था कि दिवाली के दिन दफ्तर जाना पड़ेगा। मुन्ना का मेल पूरे 5 दिन हो गए नहीं आया। व्यस्त होगा। इंडिया आने के पहले कितने तरह के काम सुलटाने होते हैं। कमलेश बाबू लैपटॉप लिए बैठे थे, तभी देखा मुन्ना का मेल है। जल्दी से हल्के हाथ से बटन दबाया। कुछ दिनों से आपसे बात नहीं कर पाया, थोड़ा व्यस्त था और मल्लिका से बात करने में उलझा रहा। आप लोग कैसे हैं? दिवाली की खरीदारी हो गई होगी। गणेश लक्ष्मी की मूर्ति पापा जरा संभाल के लाना। पूजा इस बार भी रात में 12 बजे करोगे? मम्मी तो जगी हुई रहती है, पर पापा तुम्हारी नींद, एकदम कुंभकर्ण हो तुम। मम्मी के साथ जगे रहना, नहीं तो मम्मी अकेले बोर होगी। पूजा करते समय मम्मी को डांटना मत कि ये पेड़ा वह लड्डू रखना क्यों भूल गई। खट करके झटके से लैपटॉप बंद हो गया। पंखा धीरे धीरे बंद होने लगा। यह क्या, लोड शेडिंग? कमलेश बाबू को पसीना आने लगा। किरण को पुकारा। बोले, मुन्ना ने मेल किया है, पर उसकी बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। लिखा है, दिवाली की पूजा के दिन मम्मी के साथ तुम भी जागना। वह आएगा तो हम सभी जागेंगे। लो, बत्ती जल उठी। देखे मेल में आगे क्या लिखा है। उफ, अधूरा पत्र है, आगे कुछ भी नहीं है। किरण हड़बड़ा गई, घबरा गई। बोली, जल्दी से उससे पूछो वह कोलकाता कितने बजे पहुंचेगा। कमलेश बाबू ने उसे फटाफट मेल किया कि वह कब आ रहा है, पर मेल बॉक्स खाली था। पूरा दिन निकल गया, मुन्ना की कोई खबर नहीं आई। कमलेश बाबू व किरण सुबह आए। मेल की बात पूरे दिन करते रहे। जग्गू परेशान घूम रहा था। तीनों पूरे दिन अनमने से रहे। रात 11 बजे मुन्ना का मेल देखा। कमलेश बाबू ने जल्दी जल्दी उंगलियां नचाई। मेल खुला। पापा, मैं एकदम भुलक्कड़ होता जा रहा हूँ। सुबह हमारी बात अधूरी रह गई। पूरे दिन यूरोप की टिकट वगैरह में लगा रहा। हाँ पापा, क्या है ना, मल्लिका कह रही थी हर छुट्टियों में इंडिया ही जाते हैं। इंडिया में भी हमेशा कोलकाता। इस बार यूरोप घूमने जाएंगे। उसके मम्मी पापा भी जा रहे हैं। पर चिंता मत करो पापा, अगले साल हम दिवाली साथ मनाएंगे। छोटू भी होगा। तुम मम्मी को प्लीज समझा देना। पापा, तुम तो मल्लिका को जानते हो ना। बाय। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।